नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारे पास में इसमें हमें आज जो हमारे पास में क्वेश्चन सीरीज आप हम स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। थ्योरी पोर्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में हमको अच्छे से क्लियर कराया था कि इसमें हमारे पास में थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके बेस पे हमारे पास में जितने भी हमारे पास में पीजीटी के एग्जाम है, लाइक दैट टी ट्रिपल एस पी केवीएस एनवीएस ईएमआरएस पीजीटी, जहाँ पर भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आता है, उन सभी क्वेश्चन का बेस जो होता था वो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वहाँ पर जाइए, उसके बाद में आपको वहाँ पे सभी ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दी है। बट अभी हमारे पास में जो क्लासेस है थ्योरी पोर्शन से हम अभी कंटिन्यू करेंगे, राइट। हमारे पास में सिर्फ क्वेश्चन बेस आएंगे, और क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पीवाईक्यू में जो हमारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे सभी पेपर, वहाँ से मैंने इन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास में चैप्टर है भाई। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास में क्वेश्चन देखें। देर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, राइट। हमारे पास में 10 पॉइंट गिवन है एक प्लेन में। आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। 10 पॉइंट थे जिसमें से 6 क्या है हमारे पास में कोलिनियर है, राइट। हमारे पास में 6 कोलिनियर, 10 हमारे पास में टोटल पॉइंट दे रखे प्लेन में। प्लेन इट्स मीन्स हमारे पास में प्लेन हमारे पास में 3D स्पेस में आता है, तो हमारे पास में ये है। इफ एन इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, तो आपको पता है कि जब भी हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म में मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रायंगल हमारे पास में इस तरीके से बनती है। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में 3 पॉइंट्स की तो रिक्वायरमेंट है हमें, राइट। हमें रिक्वायरमेंट है 3 पॉइंट्स की। जब भी अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स है तो हम 3 पॉइंट्स की वजह से हमें ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो आपको अभी याद आ गई है, आ सकती है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पोर्शन किया होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक हमारे पास में क्या थी कि जब भी हमारे पास कि ट्रायंगल फॉर्मेशन का अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको एक ट्रिक क्या मेंशन की थी। ट्रिक थी हमारे पास में NC3, राइट। ट्रिक हमारे पास में थी NC3। आप ये बता सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने पॉइंट्स अब यहाँ से ट्रायंगल के हमारे पास में बनेंगे। ये चीज़ मैंने वहाँ पे मेंशन की थी। अगर आपको ध्यान तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ पर एक बार चेकआउट करें, राइट। तो ट्रिक हमारे पास में NC3 है। अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ भाई कि कितनी ट्रायंगल आपके पास में फॉर्म हो सकती है, एन के हमारे पास में कितनी वैल्यू आ सकती है। तो फर्स्ट चांस तो हमारे पास में है, अगर हमारे पास में यहाँ पे मेंशन क्या है 10 पॉइंट्स है, और सारे के सारे पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हम लेके चले, राइट, नॉन कोलिनियर होंगे तो कितनी ट्रायंगल फॉर्म हो सकती है। अगर हम बात करें कि 10 पॉइंट है नॉन कोलिनियर फॉर्म में, अगर हमने निकालना है तो हमारे पास में हम क्या करेंगे 10C3 निकाल देंगे, और इसमें से हम माइनस कर दें कौन से पॉइंट। आउट ऑफ दी 6 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग आपको पता होगा। कोलिनियर क्या होता है कि जहाँ पर एक ही पॉइंट पे अगर सभी पॉइंट्स लाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जिनका एक ही लीनियर पॉइंट है हमारे पास में, एक ही उस पे हमारे पास में एक तो पॉइंट यहाँ पे, अब ये 2 पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये एक ही पॉइंट पे है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू पे एक ही लाइन पे लेके चलेंगे तो डायरेक्ट तो यहाँ से हमारे पास में ट्रायंगल नहीं बनने वाली। तो हमारे पास में अब हमने ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिया था कि देखो, अगर ये हमारे पास में ये कहता है कि 10 पॉइंट हमारे पास में गिवन है और ये सभी के सभी पॉइंट्स हमारे पास में नॉन कोलिनियर है, कोई पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है, लाइक दैट मेरा पॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, कहीं पे भी आपने मेंशन किया ट्रायंगल बनानी, तो हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ में ज्वाइन करते, तो हम ट्रायंगल अपने उस फॉर्म में हम बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पे हमारे एक ही लाइन पे अगर हमारे पास में लाई करते तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नॉन कोलिनियर में से कोलिनियर पॉइंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में ट्रायंगल नहीं बनने वाले। तो हमारे पास में ये तो है नॉन कोलिनियर के टोटल में से, अगर हम कोलिनियर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म होगी इन पॉइंट्स पे आपके पास में आ जाएगी। तो 10C3 क्या माइनस करना है, कोलिनियर। कोलिनियर के टोटल पॉइंट कितने हैं, 6 है, 6C3 यहाँ से। तो हमारे पास में इसके से हमारे पास में कुछ नहीं बनने वाला, राइट। तो इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 10C3 का अगर आप ओपन करते हो तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में हमारे पास में 10 माइनस में 3 यानी कि 7 का फैक्टोरियल होगा और 3 का फैक्टोरियल होगा, माइनस में 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल है। क्लियर है।
अब हम यहाँ पे सोल्व करें, तो इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 2 1, 7 का फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल हमारे पास में हुआ कैंसिल आउट। अब 3 से मैंने कट किया, 3 से 3 3 जा 9 और 2 से कट किया 2 4 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 10 120, तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आई 120। इसको अगर मैं सोल्व आउट करूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 3 का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 20 वैल्यू आ गई। तो 120 में से क्या वैल्यू माइनस कर दे, 20 वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट, तो मैं आपको यहाँ से इसको कर देता हूँ इरेज, यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास में आंसर है भाई, एन की वैल्यू जो लाइक करेगी वो लेस देन 100 होगी। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म होंगे वे हमारे पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में लेस देन 100 हमारे पास में फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारे पास में EMRS PGT 2023 एग्जाम्स में हमारे पास में आया हुआ था। आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपके पास में PYQ क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे चेकआउट करना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, PYQ में हमारे पास में आया ही हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, ट्रिक आपको जैसे कि मैंने कहा है कि थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको मेंशन कर रखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको एक्सप्लेन करता है, ए स्टूडेंट इज टू आंसर 10 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट 10 क्वेश्चन के आंसर देता है आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। हमारे पास में तो अब उस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 13th क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए कितने थे, 13, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 थे, जिसमें से उसने अटेम्प्ट कितने किए, 10। अटेम्प्ट कितने थे किए, आंसर उसने कितने के दिए थे, आंसर गिवन उसने किया था, आंसर गिवन हमारे पास में है 10 का, राइट। इन एन एग्जामिनेशन सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5। अब 2 सेट में डिवाइड कर दिए, 10 क्वेश्चनों का जवाब दिया है, 10 क्वेश्चनों का जवाब इस तरीके से दिया है 2 सेट में, ठीक है, कि ए सेट अगर आप यहाँ पे लेके चलें, राइट, ए सेट और बी सेट हमने डिवाइड कर दिया। अब हम सोल्व करें, इसने क्या कहा है, मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5, पहले 5 क्वेश्चनों में से कम 4 तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। तो एटलीस्ट 4 का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में 5 है, पहले 5 क्वेश्चनों में से ज़्यादा वो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, एटलीस्ट 4 में मीन्स हमारे पास में कम से कम 4 अटैम्प्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 अटैम्प्ट करेगा। तो उसके पास क्या चॉइस है, वो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा या फिर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, राइट। अगर हमने मान के चला कि उसने पहले 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, पहले 5 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट कर दिए, तो लास्ट के इसने टोटल क्वेश्चन कितनों के आंसर दिए थे, 10 के दिए थे, तो 5 क्वेश्चन कौन से बच गए, तो अब वो 5 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट किए तो 5 क्वेश्चन बचे बी सेट से। और अगर हम बात करें, अगर वो पहले 5 क्वेश्चनों में से केवल 4 क्वेश्चनों के आंसर देता है, तो बाकी के जितने क्वेश्चन होंगे उसमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर देगा, 6 क्वेश्चनों के, क्योंकि टोटल क्वेश्चन उसने कितने अटैम्प्ट किए थे, 10 अटैम्प्ट किए थे। क्लियर है यहाँ तक, ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। तो अब मैं इनके क्वेश्चनों के आंसर दूँ भाई, सॉरी, अब ध्यान से देखो भाई, अब हमने यहाँ पे किया कि अगर वो पहले 5 क्वेश्चनों के आंसर, पहले दूसरे के पास 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो उसके पास में क्या वे था उसको चूज करने का, 5C5, राइट। पहले 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करने थे और पहले 500 में से 5 ही अटेम्प्ट कर दिए, फर्स्ट चॉइस हमारे पास में है। सेकंड हमारे पास में क्या हो सकता है, उसके पास क्वेश्चन तो टोटल 13 थे और 13 में से पहले 5 में से 5 अटेम्प्ट कर लिए और कितने बच गए, 8 बच गए। तो 8 में से कितने अटेम्प्ट करेगा, 8 में से वो अटेम्प्ट करेगा 5 ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता जो उसको सेकंड सेट में से सिलेक्ट करने, जो अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा चांस हमारे पास में क्या हो सकता है,
अगर उसने यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट, अगर उसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पहले 5 में से, तो नेक्स्ट हमारे पास में उसने 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, राइट, हमारे पास में क्या आएगा कि उसने 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो साथ में क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास में कितने यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे तो हमारे पास में 8 है, दूसरा सेट 5 और 8 का था यहाँ पे, उन 5 में से एक बार 4 अटेम्प्ट किए हैं, तो 8 में से कितने अटेम्प्ट करेगा, उस टाइम पे 8 में से अटेम्प्ट करेगा 6, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 5C5 NCR और N और R की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 8C5 अगर हम ओपन करें तो हमारे पास में 8 का फैक्टोरियल, राइट, डिवाइड बाय में 5 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल और 8 माइनस में 5 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5C4 में अगर हम करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 8C6 को ओपन करते हैं, 8C6 को हमारे पास में करें तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो 2 से हमारे पास में 4 और 7 4 जा 28, 28 मल्टीप्लाई 5, हम यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, हमारे पास में 28 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास में क्या होता है 140, ये हमारे पास में आया 140। और बात करें 8 और 5 इस फैक्टोरियल को ओपन करें तो इसको हमारे पास में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको रेज करते हैं यहाँ से, क्या आंसर बनेगा भाई, 8 का फैक्टोरियल था ना, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे एक था 8 माइनस में 5 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, तो 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल आउट 2 6, क्या बचा 56, तो 56 प्लस में 140 क्या बन गया 196, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या आ गया 196। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था भाई, बड़ा ही इजी क्वेश्चन थे, मतलब आपके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पे मेंशन की जा रही है, राइट। मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, बट जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ 5 men एंड 2 women कैन बी मेड आउट ऑफ टोटल 7 men एंड 3 हमारे पास में क्या है वुमेन। तो अब हमारे पास में देखो भाई, टोटल मैन कितने हैं 7, उसमें से कितने मैन को आप लेके चल सकते हैं, एटलीस्ट 5 तो मैन होने चाहिए, आपको डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं, राइट, डिफरेंट ग्रुप आपको लेके चलने हैं, जिसमें से आपको 7 में से 5 तो मैन लेंगे और 3 में से 2 आपको वुमेन सेलेक्ट करनी है, राइट। तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो हमें इसमें हमारे पास में देखो 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 में से कितने मैन सिलेक्ट करने हैं, 5 मैन सिलेक्ट करने हैं, 7C5, अगर 7 में से 7C5 तो मैन हो गए, और कितनी वुमेन सिलेक्ट करनी है, टोटल 3 है, वुमेन कितनी है जो सिलेक्ट करनी है 2, तो हमारे पास में यही वे है, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सोल्व आउट करो भाई, हमारे पास में इसका क्या आंसर हो सकता है, तो 7C5 को अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या होगा 7 का फैक्टोरियल, राइट, यहाँ पे हमारे पास में 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे हमारे पास में आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल, इसमें साथ में मल्टीप्लाई है यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल 3 और 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 5 का फैक्टोरियल कैंसल आउट, नीचे आ गया 2 2 से कट किया 3 पे, तो हमारे पास में 7 3 जा 21, राइट, प्लस में यहाँ से अगर हम सोल्व आउट करें तो ये हमारे पास में कितना आ गया भाई, ये यहाँ से अगर हम सोल्व आउट करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है मल्टीप्लाई का, तो 21 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 63 आ गया, तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ये क्वेश्चन था हमारे पास में बिहार टायर 2.0 यानी कि सेकंड टायर में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का क्वेश्चन है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देर आर 12 पीपल एट ए पार्टी। हमारे पास में एक पार्टी में 12 पर्सन प्रेजेंट है। दे ऑल शेक हैंड विद एवरी वन इन द पार्टी। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक टुक प्लेस एट द पार्टी इज। तो कितना मतलब हमारे पास में हैंड शेक हुए होंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितने हैंड शेक हुए होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई कि अगर आपको टोटल हैंड नंबर ऑफ हैंड शेक गिवन है और आपको पर्सन बताने हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और ट्रिक हमारे पास में क्या थी? ट्रिक हमारे पास में थी NC2, ठीक है, NC2। तो ट्रिक आपको पहले मेंशन कर भी दी है, एग्जांपल भी आपको मैंने मेंशन कर दिया था, तो आपको पता है। तो जब भी क्वेश्चन देखे आपको ट्रिक पता है तो सिर्फ आपको वीडियो पॉज करें, आंसर सोल्व करें और चेक करें कि इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या हो सकता है। एन की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 12, राइट, 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल और साथ में क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। सोल्व आउट करोगे आप यहाँ पे तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 10 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से आपने कट किया 6 पे, 11 मल्टीप्लाई 6 66। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आपके पास में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हमारे पास में है भाई 66। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या है इसका? 66 है। क्लियर है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आया क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन करता है इन हाउ मैनी वे, कितने वे से कैन 10 लेटर बी पोस्ट इन ए 5 पोस्ट बॉक्सेस इफ ईच ऑफ द पोस्ट बुक्स कैन टेक मोर देन 10 लेटर। ठीक है, तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनोगे कि इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया। ठीक है, देखो मेरे पास में 10 लेटर लाइक दैट, मेरे पास में A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। इसी तरीके से इन हाउ मैनी वे 10 लेटर, तो हमने इस लास्ट मेरे पास में A10 है भाई। क्लियर? बी पोस्ट इन ए 5 पोस्ट बैग्स, हमने पोस्ट करने हैं 10 लेटर को, हमने पोस्ट करना है किस में? पोस्ट बॉक्सेस में। मेरे पास में 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। इफ ईच ऑफ द पोस्ट बॉक्स कैन टेक मोर देन 10 लेटर, 10 लेटर तो एक पोस्ट बॉक्स ले ही सकता है, राइट। तो ये मेरा पोस्ट B1 है, ये B2 है, ये B3 है पोस्ट बॉक्स, ये B4 है, ये B5 है, राइट। ट्रिक मैंने इसकी मेंशन भी कर रखी है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या पूछ रहा है। देखो अब मेरे पास में A1 लेटर है, एक फर्स्ट लेटर मेरे पास में, फर्स्ट लेटर मेरे पास में जो है फर्स्ट लेटर B1 में आ सकता है, सेकंड लेटर भी B1 में आ सकता है, थर्ड लेटर भी आ सकता है, फोर्थ भी, 5 भी, 6 भी, 10 लेटर भी। तो फर्स्ट बॉक्स में कितने लेटर आ सकते हैं? ग्रेटर देन, हमारे पास में एटलीस्ट 10 तो आएंगे ही, कैन मोर देन 10 हमारे पास में आ सकते हैं। तो फर्स्ट पहले के 10 लेटर फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास में आ सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी नहीं है, एक भी उसमें बॉक्स में एक भी लेटर नहीं है, तो पहले 10 के 10 जो हम लेटर लेके चल रहे थे सारे के सारे हमारे पास में B1 में भी आ सकते हैं, राइट। तो सेम एज इट इज जो ये 10 लेटर हो B2 में भी आ सकते हैं, B3 में भी आ सकते हैं, B4 में भी आ सकते हैं और B5 में भी आ सकते हैं। तो अब हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास में बेस ये है, ये आपको इनमें पुट करने। तो ट्रिक क्या थी कि आपके पास में इस क्वेश्चन की आपके पास में क्या ट्रिक थी कि आप यहाँ पे जो आपके पास में जो आपको बेस रखना है और जो आपके पास में टोटल नंबर है, तो यहाँ पे क्या है कि बॉक्स 1 में 10 लेटर आ सकते हैं, तो B1 में हमारे पास में 10 लेटर आ सकते हैं, B2 में हमारे पास में 10 लेटर आ सकते हैं, राइट। B3 में भी 10 लेटर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 5 रेज द पावर 10, यानी कि आपका बेस हमारे पास में क्या है? बेस है हमारे पास में 10, सॉरी बेस हमारे पास में 5, राइट। इस क्वेश्चन में बेस हमारे पास में क्या है? 5। ये 5 लेटर एक बॉक्स में हमारे पास में इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5 रेज द पावर 10, राइट।
ट्रिक मैंने आपको इसमें इससे पहले हमारे पास में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको ट्रिक मेंशन कर रखे है। डायरेक्ट ट्रिक बेस हमारे पास में क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना था कि इसमें ये आपको मेंशन क्या करना चाहता है। और ये ट्रिक मैंने आपको अपनी थ्योरी पोर्शन में मैंने कंप्लीट कराई है, एक बार वहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है भाई, 5⁻10 है। क्लियर? ओके। ए ट्रायंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इन पेयर। सही बात है, हमारे पास में जैसे कि मेरे पास में 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते तो हमारे पास में एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। और तीनों कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास में। अगर कोलिनियर हो गए तो कोलिनियर पे तो हमारे पास में अगर हम कोलिनियर लेके चलेंगे तो ये 3 पॉइंट्स है और तीनों एक ही लाइन पे लाई करे तो ट्रायंगल फॉर्म तो नहीं हो सकती, राइट। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म इफ देर आर एन कोलिनियर पॉइंट्स। एन कोलिनियर पॉइंट है तो हमारे पास में तो ट्रिक है भाई। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारे पास में थी NC3, राइट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, NC3 से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो NC3 को अगर आप यहाँ पे देखें तो NC3 तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट NC3 तो मेंशन नहीं है। सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में आंसर जरूर मिलेगा। तो अगर हम NC3 की वैल्यू लेकर चले यहाँ पे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। अपर हमारे पास में हो गया n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में n-3 का फैक्टोरियल, राइट। n-3 का फैक्टोरियल और हमारे पास में 3 का फैक्टोरियल, राइट। अब हम इसको n को ओपन करें तो हमारे पास में n हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n-1, नीचे फिर आएगा n-2, फिर हमारे पास में n-3 का फैक्टोरियल, राइट। और सबसे नीचे क्या आएगा, n-3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 6 आ जाएगा। n-3 के फैक्टोरियल से n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई n इंटू में n-1 n-2 डिवाइड बाई 6। राइट आंसर क्या है हमारे पास में, बी। तो ट्रिक ही तो थी, एक ट्रिक याद करनी है, सोल्व करना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा, राइट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को मेंशन किया, 3 balls are drawn from a bag containing 3 reds, 5 white balls, 5 white and 2 yellow balls। देखो हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे को क्या मेंशन किया है, उस बैग में हमारे पास 3 तो हमारे पास में है भाई रेड बॉल, राइट। 3 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है एंड 2 येलो बॉल है, राइट। टोटल बॉल्स अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास में 3 5 8, 8 + 2 10, हमारे पास में टोटल 10 बॉल है, राइट। नंबर ऑफ वे इन विच दीज कैन बी डन इफ एट लीस्ट 2 आर रेड इज। भाई 3 बॉल्स हमने उस बैग से निकालनी है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, हमने टोटल है 10 बॉल, 10 बॉल आपके पास में एक बैग में रखी हुई है। उस 10 में से आपको कितनी बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, क्वेश्चन में कंडीशन हमारे को ये दी है कि उसमें से एटलीस्ट 2 आर रेड, कि कम से कम 2 तो रेड होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि ज़्यादा से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 3 हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में 3 रेड है तो वही उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर मैं एटलीस्ट 2 रेड लेके चलता हूँ तो 3 रेड है हमारे पास में, ठीक है। 3 में से 2 रेड मैंने निकाल ली, टोटल बॉल कितनी निकालनी थी, 3 निकालनी थी, 3 निकालनी थी तो मल्टीप्लाई। अब हमारे पास में टोटल क्या वो कितनी थी, 10 बॉल थी, 10 में से 3 तो रेड थी, 3 में से 2 इसकी निकाल ली रेड की। अब हमारे पास में कितनी बॉल बची, 7 बॉल बची। उन 7 में से कौन सी बॉल निकालनी, कोई भी बॉल निकाल सकते, तो हमारे पास में इसका क्या आंसर होगा, 7C1 आ जाएगा, राइट। और बात करें अगर हमें कि अगर मैं 3 बॉल्स जो हम निकाल रहे हैं, राइट, उन 3 में से और तीनों की तीनों मैंने रेड ही निकाल दी, तो अब मेरे पास में एटलीस्ट 2 का मतलब ज़्यादा कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो हमारे पास में और कोई बॉल हमने रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करें, इसका हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3C2 को अगर हम सोल्व करें तो क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा। 7C1 को सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा भाई 7, 7 × 3 21 और प्लस में 1 क्या हो गया आंसर, 22 आ गया भाई। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर था, राइट आंसर आवर 22। KVS PGT 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था।
तो अब देखेंगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को क्या मेंशन किया अभी, हमारे को मेंशन है द नंबर ऑफ वे इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 20 प्लेयर। हमारे पास में टोटल प्लेयर कितने गिवन है, 20 प्लेयर गिवन है भाई, राइट। और उसमें से हमने टीम सिलेक्ट करनी, यानी कि टीम में तो हमने 11 प्लेयर लेके चलने हैं, राइट। और उस 11 में क्या बताया है, 20 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडिंग वन ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 3 ऑफ देम। अब ध्यान से देखो भाई, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली हमारे पास में एक टीम सिलेक्शन हुआ है, न्यूजीलैंड का हमारे पास में दौरा होगा भारत में, और उससे 9 ऑफ जैन से अभी हमारे पास में इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड की एक ओडीआई टीम सिलेक्ट हुई थी, राइट। और साथ में T20 सीरीज सिलेक्ट हुई। लाइक दैट आपको पता है कि हर्षित राणा जो हमारे पास में प्लेयर है वो हर एक उसमें इंक्लूड किया गया है, वो वनडे में भी इंक्लूड किया जाता है, वो हमारे पास में जो है इसमें T20 में भी इंक्लूड कर दिया गया, साथ में ओडीआई में भी इंक्लूड किया गया, राइट। तो हर्षित राणा जो प्लेयर था, हर्षित राणा को हमने इंक्लूड करना है। ये हमारे पास में कौन है, इंक्लूडेड पॉइंट है, इंक्लूडेड प्लेयर है, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। भले ही रोहित शर्मा खेले या ना खेले, बट हर्षित राणा खेलना चाहिए, जैसे कि आपको पता है। सेम एज इट इज कि 3 प्लेयर हैं, कि हमने 3 प्लेयर रख लिए, लाइक दैट कि हमारे पास में जो अर्शदीप सिंह है, ठीक है, अर्शदीप सिंह हो गया, राइट। या फिर हमारे पास में जो ये युजवेंद्र चहल मान लीजिए, चहल हमारे पास में प्लेयर जो है, या फिर हमारे पास में श्रेयस अय्यर जो है, ठीक है। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे अपनी T20 टीम में लेने ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो अर्शदीप सिंह है बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको नहीं खिलाया ना उस एशियाई कप, ठीक, उसमें तो प्लेयर को इंक्लूड नहीं किया। क्या किया उसने, यहाँ पे 3 प्लेयर को एक्सक्लूड कर दिया कि मुझे इन प्लेयर को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, इनको तो छोड़ के चलो, ये हमारे पास में इनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लाइक दैट कि जो हमारे पास में मोहम्मद शमी है, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास में शमी है, कि शमी, चहल और अय्यर जो हमारे पास में, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इनको तो आप इंक्लूड करोगे ही नहीं। और जो इंक्लूड करना ही करना, जो मस्ट इंक्लूड प्लेयर है वो हमारे पास में कौन है, हर्षित राणा है। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपको सिचुएशन मैंने आपको बता दी, राइट, कि क्या हमारे पास में क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके चलते हैं। तो अभी हमारे पास में सिचुएशन ये है कि हमें एक टीम बनानी है जिसमें हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने थे, जैसे ड्रीम 11 पे हम अपनी टीम सेलेक्ट करते थे। अब उन टीम में से, राइट, तो हमारे पास में जो एक प्लेयर तो हमारे पास में है जो हमेशा ही इंक्लूड होगा, तो एक प्लेयर जो हर्षित राणा है वो तो इंक्लूड हो चुका है, यानी कि हमें मेंबर कितने इंक्लूड करने हैं, मेंबर इंक्लूड करने हैं 10। तो हमने 10 ही प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। अब 10 प्लेयर की रिक्वायरमेंट है, तो अब हमें सिलेक्ट कितनों में से करने हैं, सिलेक्ट हमने कितनों में से करने हैं, तो मैंने आपको बताया टोटल प्लेयर कितने हैं, 20 है। उन 20 में से हमारे पास में कितने प्लेयर ऐसे हैं जो हमने इंक्लूड करने हैं, जो हमने इंक्लूड करने हैं वो हमारे पास में सिर्फ 1 था, और जो हमें एक्सक्लूड करना था वो हमारे पास में कितना है, वो हमारे पास में 3 है। तो हमने इसमें से 3 + 1 4 का तो सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, कि इसमें से हमारे पास में जो 10 प्लेयर हैं वो ये 4 प्लेयर तो हो नहीं सकते, तो 20 - 4 कितने प्लेयरों में से हमने 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 16 में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 16C10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हम अगर हमारे पास में n की वैल्यू सबसे पहले और उसके बाद में r की वैल्यू कितनी है, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, C1610। राइट आंसर क्या है हमारा, C। और ये हमारे पास में भाई ये जो क्वेश्चन है ना, KVS PGT 2023 में आया हुआ था, राइट। आप चेक कर सकते हैं, PGT में हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, और भाई ये क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक भी मेंशन कर रखी है, आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। n-r+1 डिवाइड बाई n ऑफ r, ये मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया था, आपको वहाँ से आप ट्रिक देखेंगे तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आप ट्रिक बेस पे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको मेंशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कि लाइक एग्जांपल हम डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो अब आपको उससे भी आ सकता है समझ में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 4 6 8 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस ईच। अब देखो, मुझे एक डिजिट बनानी, 4 नंबर की एक डिजिट बना ली, 3 4 6 8। मैंने लिखा 4 3 6 8, राइट। मैंने लिखा 4 3 8 6, मैंने लिखा 4 8 3 6। पोजीशन तो ही इंटरचेंज करनी है, मतलब आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है कि 4 आपके पास में वर्ड हैं, इनको आप कितने वे से 4 डिजिट वे में आप लिख सकते हो, जबकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास में डायरेक्ट आंसर है, 4 लेटर हैं, 4 लेटर को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, मल्टीप्लाई 1 24। तो राइट आंसर हमारे पास में इसका क्या होगा, 24 होगा। क्लियर है, क्लियर है ना? ओके, अगर क्लियर है तो प्लीज़ एक बार आप यहाँ पे थम्स अप जरूर करेंगे। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आउट ऑफ 16 पीपल इन ए प्लेन की 16 पॉइंट, सॉरी, आउट ऑफ 16 पॉइंट इन ए प्लेन, नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, नो देर आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। 4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे पास में क्या है भाई, कोलिनियर है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग देम इज। अब मैंने एक चीज बताई भाई, आपको ये ट्रिक भी मैंने आपको मेंशन कर रखी है। देखो, स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट भी बहुत हैं। ट्रायंगल बनाना कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, ट्रायंगल के लिए हमारे पास में 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रायंगल मेंशन नहीं किया, अदरवाइज मैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगा देता, NC3 ट्रिक लगा देता, जो कि मैंने आपको मेंशन कर रखी है, राइट। तो एक बार आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि एक बार प्लीज़ साथ साथ में नोट्स बनाते चले। नोट्स बनाओगे तो आपके साथ में बहुत हेल्प होगी, नोट्स से आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने वाला था, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, ट्रिक आपके पास में था NC2, राइट। क्या आंसर था, NC2 आंसर था, NC2 -1 आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर आपके पास में कोई भी स्टेटमेंट है तो n क्या है, टोटल पॉइंट कितने, 16 है, राइट। डिवाइड और NC2 यानी कि 16C2 आप सोल्व कर दीजिए, और माइनस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जो कि हमारे पास में कोलिनियर पॉइंट है। 4 पॉइंट तो हमारे पास में कोलिनियर है ही हमारे पास में, राइट। तो हम 16C2 को अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 16C2 का 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल और 14 का फैक्टोरियल। इसको हम ओपन करें, 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 का फैक्टोरियल, 14 के फैक्टोरियल से 14 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से हमारे पास में कट हो गया 8 पे, 15 मल्टीप्लाई 8 120, और 120 में से लास्ट में 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 119। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, 119 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में आपको मेंशन कर रखी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है भाई, हमारे पास में है ऑप्शन बी, 119। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज सो दैट एल डू नॉट कम टूगेदर। एन हमारे पास में जो लेटर है ना भाई, जो एल लेटर है, एल कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, यानी कि 2 को सिर्फ एक बार ही काउंट करना है, 2 एल एक साथ में नहीं आने चाहिए। एल डू नॉट कम टूगेदर, तो कितने वे से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन का ये क्वेश्चन है, आपको अपनी क्लास जो हमारे पास में 11th-12th में जो हमारे 11th में हमारे पास में परमुटेशन आता है उस क्लास का ही लेवल का हमारे पास में क्वेश्चन है, NVS में हमारे से पूछा गया है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करें, BALLOON, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल लेटर है वो हमारे पास में कितने हैं भाई, 7 लेटर टोटल है, राइट। जहाँ पे L कितनी बार आया हुआ है, L आया हमारे पास में 2 टाइम्स, O कितनी बार आया हुआ है, O भी हमारे पास में 2 टाइम्स आया है। रिमेनिंग BAN ये हमारे पास में
वन वन टाइम्स आए हुए हैं, राइट। तो अब हम इसको बैलेंस को हमें अगर डायरेक्ट अरेंज करना चाहें, ठीक है, तो कितनी वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में एल कितनी बार आया 2 का फैक्टोरियल और ओ कितनी बार आया 2 का फैक्टोरियल। इतनी वे से तो हम इसको अरेंज कर सकते थे, बट कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारे को मेंशन थी कि एल जो 2L है वे एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर 2L एक साथ नहीं आ सकते तो हमारे पास में L की पोजीशन अलग अलग हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में लेटर कितने बचे, लेटर तो हमारे पास में 6 बचे, और लेटर हमारे पास में 6 बचे, राइट, 6 लेटर हमारे पास में बचे, और L को हमने सिर्फ एक ही काउंट करना है क्योंकि हमने L 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो O कितनी बार आया हुआ है, O तो 2 बार आया हुआ है। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, जो हमारे पास में जब हम L को डो नॉट कम टुगेदर, इसको सोल्व कर देंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें, राइट, 7 का फैक्टोरियल हमारे पास में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, राइट, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे हमने कट किया, ये हमारे पास में आ गया 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 35 हमारे पास में, ये हम अभी निकालेंगे, और 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास में आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे पास में 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास में आ गया 360। ओवरऑल अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में जो मेंशन है 6 5 जा 30, राइट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 7 42, राइट। अब हम इसको सोल्व करें, 126 माइनस में 360, वैल्यू हमारे पास में आ गई 900। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है 900। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये था, पीजीटी में हमारे पास में आया हुआ था, सिंपली आपको अरेंज करना था। क्वेश्चन में हमारे पास में और कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं था। आप इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास में इन क्वेश्चनों के आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलें, इन हाउ मैनी वे, ठीक है, 9 डिजिट कैन बी फॉर्म विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। हमारे पास में 9 डिजिट्स आप लेके चल सकते हैं। टोटल डिजिट्स आपको पता है हमारे पास में डिजिट क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास में टोटल डिजिट वैसे 10 होती है। अब इसने क्या 9 डिजिट्स नंबर आपको लेके चलना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, तो 9 डिजिट हम यहाँ पे लेके चलें। विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, सभी की सभी डिफरेंट डिजिट्स आप यहाँ पे लेके चलेंगे तो कितना आपके पास में कितने वे से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो भाई पहले पे हम 0 नहीं लिख सकते, यानी कि हमारे पास में कितनी पहले पे कौन सी नंबर आए आपके पास में 9 नंबर आ गए। और विच हैव डिफरेंट डिजिट्स, अगर इस पे हमने 9 डिजिट्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है, एक पोजीशन तो आपकी फिक्स है भाई, फर्स्ट डिजिट पे आपके पास में 0 नहीं आ सकता, रेस्ट पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। इस नंबर पे हमारे पास में क्या क्या आ सकता है, अगर 0 नहीं, अब पहली पे मैंने मान लिया कि मैंने 9 ले लिया, तो दूसरी पोजीशन पे क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे तो हमारे पास में कोई भी 9 नंबर यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे भी कोई भी 9 नंबर हमारे पास में आ सकते हैं, इस पे भी कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, इस पे भी कोई 9 नंबर आ सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन आपके पास में चेंजमेंट होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आपके पास में 0 को छोड़ के बाकी हमारे पास में कोई भी पोजीशन आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 9 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास में कोई भी 9 डिजिट आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल, राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि एनवीएस पीजीटी 2022 में आपसे पूछा गया था। मेन रीज़न ये है कि फर्स्ट पोजीशन आपकी फिक्स होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास में कोई भी लेटर आ सकता है, यहाँ पे आप 10 में से कोई भी एक लेटर आप लेके चल सकते हैं 0 को एक्सेप्ट करके, राइट। और बाकी में अगर हमने एक नंबर जो भी हम लेंगे
उसके बाद में हमारे पास में कोई भी 9 लेटर यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, रिमेनिंग में फिर से 9 लेटर आगे भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर हमारे पास में कोई भी आ सकता है, जो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा वो यहाँ पे हमारे पास में दूसरा नंबर आएगा, राइट, उसको छोड़ के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 × 9 का फैक्टोरियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज एन। ठीक है, हमारे पास में एक सर्कल में, राइट, हमारे पास एक सर्कल है, ऑन ए सर्कल इज एन, उसमें हमारे पास में कितने पॉइंट्स दे रखे, एन पॉइंट्स दे रखे। नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट इज 84। कितने ट्रायंगल फॉर्म किए गए हैं, 84 ट्रायंगल फॉर्म किए। मान लिया कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, बन गया ना ट्रायंगल। पॉइंट्स तो हमारे पास में n है, टोटल 84 हमारे पास में ट्रायंगल बन गए। तो n की वैल्यू बताने की, n की वैल्यू क्या है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, चीज क्या थी कि ट्रायंगल अगर हमारे पास में है तो आपके पास में डायरेक्ट ट्रिक है, NC3 आप यूज कर लीजिए। NC3 अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और NC3 को अगर आप ओपन करें, ठीक है, NC3 का हमने ओपन किया था, क्या आंसर आया था, अभी हमने एक ट्रिक ओपन की थी, तो n-1 इंटू में n-2 डिवाइड बाय में हमारे पास में क्या था, 6 था। क्लियर। और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, 84। हम इसको सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास में कितने गिवन है, 54 गिवन है, सॉरी 84 गिवन है। तो 84 है हमारे पास में, 6 को आप वहाँ पे लेके जाएं, 6 को आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 504। यहाँ पे वैल्यू है n इंटू में n-1 और n-2, राइट। तो भाई इसको अगर हम सोल्व करें तो मैंने लिखा n मल्टीप्लाई हमारे पास में ये हो सकता है 9 × 8 × 7, राइट। तो हमारे पास में इसको हम करेंगे तो हमारे पास में कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इसका हमारे पास में राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 9। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ NPR हमारे पास में वैल्यू है 840 और NCR हमारे पास में वैल्यू है 35, देन द वैल्यू ऑफ R इज। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे जो मैं अपने क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, NPR और NCR हमारे पास में डायरेक्ट दे रखे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, राइट। तो अगर आपके पास में आप इसमें अगर आप सोल्व आउट करते हैं तो आप क्या करेंगे, हमें मेंशन था, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था हमारे पास में, रिलेशन ये था कि हमारे पास में जो NPR है, राइट, सॉरी दोबारा, हमारे पास में जो NPR है वो हमारे पास में किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है NCR। और हमारे पास में इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में R का फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो अगर मैं R का फैक्टोरियल यहाँ से इसके नीचे लेके जाऊँ, राइट, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, NPR डिवाइड बाई में R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, NCR के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये हमने लेके चले थे, या फिर हम यहाँ से खाली R का फैक्टोरियल यहाँ पर रखें, राइट। हमारे पास में ये रिलेशन गिवन है तो हमने यहाँ पे किया NPR डिवाइड बाई में NCR, राइट। यही याद रखेंगे, NPR डिवाइड बाई NCR किसके इक्वल होगा, R फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो NPR की वैल्यू कितनी है, 840 गिवन है, राइट। और NCR की वैल्यू कितनी है, 35, किसके इक्वल है, R फैक्टोरियल के इक्वल है। ये हमारे पास में ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन की, NPR डिवाइड बाई NCR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, जो ट्रिक मैंने आपको मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ, मेरे पास में आया 24 इज इक्वल टू R का फैक्टोरियल। R का फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल 24 होता है, सर 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। तो R की वैल्यू क्या होगी, सर R की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे पास में, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है 4, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, तो ये हमारे पास में KVS PGT 2022 में हमारे पास में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट लेटर, ठीक है, 5 डिजिट लेटर हमारे पास में जो हमारे पास में बन सकते हैं, राइट। 5 डिजिट लेटर
with or without meaning that can be formed from the letter of the word श्री राजस्थानम, ऐसा कुछ वर्ड है, राइट, हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम यहाँ पे टोटल लेटर काउंट करें, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट में श्री राजस्थानम ए है, लास्ट में SRIRAJASTHANAM और एक और ए था वे साथ में इसमें, राइट, इसमें एक और ए यहाँ पे इंक्लूड करें। टोटल नंबर हमारे पास में यहाँ पर जो मेंशन है वे हमारे पास में कितने हैं टोटल, अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 15। बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर, राइट, ए कितनी बार आया हुआ है, ए हमारे पास में यहाँ पर आया हुआ है 5 टाइम्स। ओके, बात करें नेक्स्ट जो लेटर जो यहाँ पे आया हुआ है, देखो आर 2 टाइम्स आया हुआ है। आर कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है। और कोई भी लेटर है 2 टाइम्स आया हुआ है। एस जो है वो 2 टाइम्स आया है, बाकी सिर्फ एक टाइम आए हुए हैं। तो इसको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास में 15, ठीक है, 15 5 लेटर वर्ड्स आपको यहाँ पे लेके चलने, द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 वर्ड्स लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। तो 15 में से 5 लेटर का अगर हम फॉर्मेशन करेंगे, हम 15 में से 5 लेटर हमने बना सकते हैं। तो इसको तो हमने अरेंज करना है 15P5। और साथ में हमारे पास में क्या है, इसमें जो लेटर आपके जितनी बार भी आपके साथ में कंपोज हुए हैं उसको आप नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इस 15 वर्ड में से 5 वर्ड से आपको एक वर्ड बनाना है। 15 में से सिर्फ 5 वर्ड आपको यहाँ से कनेक्ट करना है, जिससे कोई भी एक मीनिंगफुल या विदाउट मीनिंगफुल आपको कोई भी एक वर्ड बनाना था, राइट। इससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15P5 डिवाइड बाई में जो नंबर आपके पास में जितनी बार रिपीट हुए हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ 2n+1 P ऑफ n डिवाइड बाई 2n-1 P ऑफ n, राइट, ये हमारे पास में मेंशन है, ठीक है। तो आपको ये रेशियो आपके पास में 3:5, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि n की हमारे पास में क्या वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने सोल्व किया और आपको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, राइट। अगर आपने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। आज के लिए आप सभी का थैंक यू भाई।